हेलो फ्रेंड्स, दुबे आईएएस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी को हार्दिक स्वागत करता हूं। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज सबसे पहले संविधान दिवस की सभी को शुभकामनाएं। जैसा कि आपको पता ही होगा कि 26 नवंबर को संविधान दिवस अर्थात कॉन्स्टिट्यूशनल डे मनाई जाती है। इसे एक और नाम दिया गया है विधि दिवस। इसी टॉपिक के ऊपर आज मैं आपके सामने डिस्कशन करने जा रहा हूं, ये संविधान दिवस कॉन्स्टिट्यूशनल डे क्यों मनाई जाती है। चलिए हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, लेकिन मैं आपसे ये कह दूं, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस, ये दोनों का पार्ट होगा। और इस चैनल पर एक नया कोर्स भी लॉन्च किया गया है, जेपीएससी और पीजीटी ज्योग्राफी। तो उसके बारे में डिस्कशन मैं कर लूँ। ओके, 11th एंड 12th जेपीएससी, जैसा आप सभी को मालूम होगा, झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा कभी भी नोटिफिकेशन दी जा सकते इस एग्जाम को लिए, और इस एग्जाम का डेट रखा गया है अप्रैल। तो निश्चित है आपके सामने काफ़ी कम समय है। और ऐसे देख रहे होगे 2022 चल रही है, 22 साल में मात्र आपका है 7 जेपीएस 7 जेपीएससी हुआ है। ओके, तो इसीलिए कई ऐसे छात्र हैं जिनका एज लैप्स होने जा रही है। ओके, और यह हो सके कई ऐसे छात्र भी हैं जिसका लास्ट अटेम्प्ट में, या कोई ऐसे छात्र हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जेपीसी क्लियर करना चाहते हैं। उनके लिए यानी आपकी डिज़ायर को फुलफिल करने के लिए इस चैनल पर नया कोर्स लॉन्च किया गया है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों माध्यम से। जो छात्र, जो मित्र ऑनलाइन क्लासेस करना चाहते हैं, उनका पूरी तरह से कोर्स कंप्लीट होने का, पीटी की कोर्स कंप्लीट करने के लिए मैं आपसे 499 रुपया ले रहा हूँ, 499 ओनली। ऑफलाइन का फी रखा गया है 4999 रुपीज़ रखी गई है। ओके, और ये आपको है टेस्ट सीरीज विद सॉल्यूशन भी प्रोवाइड की जाएगी। टेस्ट सीरीज का मैं डेट डिफाइन करूंगा, और प्लस आपका टॉपिक भी रहेगा, किस टॉपिक से किस दिन टेस्ट होगा, ताकि आपका है प्रैक्टिस भी चलता रहे। और जो भी छात्र यदि जो इच्छुक है अपने डिज़ायर को फुलफिल करना चाहते हैं, तो दुबे आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप जुड़ जाइए, आपको ये कोर्सेज प्रोवाइड की जाएगी। ये नंबर मेरा हो गया 7004021323। ओके, और जो मित्रगण हैं पहली बार ये हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं, प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मैं आपके लिए अच्छे अच्छे टॉपिक्स लेकर आऊँ। ओके, और नेक्स्ट आपका रहेगा एक सिलेबस है जेएसएससी पीजीटी सिलेबस। यहाँ पर आपका ऑलरेडी ज्योग्राफी की ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड की गई है। ओके, लेकिन ये फी को कम किया गया है। जो जेएसएससी यानी पीजीटी ज्योग्राफी में अपने आप को इन्वॉल्व करना चाहते हैं, उनके लिए मात्र ऑनलाइन फी है 3999 रुपीज़, यानी 3999 रुपया। आज ही इसको रजिस्टर कीजिए और ये क्लासेस आप ज्वाइन कीजिए। ओके, चलिए अब हम सभी अपने टॉपिक पर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे डिस्कशन करूंगा कॉन्स्टिट्यूशनल डे क्यों मनाई जाती है। मैथोलॉजी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, भारतीय संविधान सभा की कार्य प्रणाली, यानी किस प्रकार ये कॉन्स्टिट्यूशनल का फॉर्मेशन किया गया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे कह दूं, कैबिनेट मिशन का बहुत बड़ा अहम रोल था, तो कैबिनेट मिशन के ऊपर कभी डिस्कशन हम सभी करेंगे। तो आज का टॉपिक आपका रहेगा, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल का संविधान सभा का पहली मीटिंग जो किया गया था 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। ओके, ध्यान रखना है 9 दिसंबर 1946 ईस्वी ये पहला मीटिंग है, ये फर्स्ट मीटिंग है। और इसमें जितने भी लोग इन्वॉल्व थे, उसमें कहा गया कि जो सबसे सीनियर होंगे उस सीनियर को प्रोटेम स्पीकर बनाई जाए। ध्यान रखना, तो ये सीनियर 9 दिसंबर 1946 इसको जितने भी मेंबर इसमें इन्वॉल्व थे, जो भी सदस्य थे, उसमें सबसे सीनियर पर ये व्यक्ति को प्रोटेम स्पीकर बनाएगी। और यही प्रोटेम स्पीकर कौन होगा? सच्चिदानंद सिन्हा। तो आप बोलोगे तो निश्चित है कि आप डायरेक्ट क्या स्टडी करते हो एग्जाम के पॉइंट के व्यू से, कि अस्थायी अध्यक्ष, टेम्पोररी चेयरमैन प्रेसिडेंट कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा आप पढ़ते हो। यदि एग्जाम में आपसे पूछ दिया गया फर्स्ट प्रोटेम स्पीकर कौन है, तो आपको तो जानकारी नहीं होगा। तो मैं यहां से आपके बारे में एक यहां पर इस टॉपिक का डिस्कशन कर ले रहा हूं कि ये टॉपिक जो है
फर्स्ट ऑफ ऑल जो इंडिया में लाई गई, तो ये कहाँ से लाया गया है? फ्रांस से लाई गई है। ये फ्रांस से सबसे ओल्डेस्ट जो पर्सन होते हैं, आज ही प्रेजेंट में यही नियम लागू है। ओके, पहले प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की जाती है और इस प्रोटेम स्पीकर के द्वारा ही अध्यक्ष की नियुक्ति की जाएगी, उसके सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। ओके, तो फर्स्ट आपसे पूछा जाएगा कि प्रोटेम स्पीकर कौन हो गया? तो सच्चिदानंद सिन्हा। किस डेट को? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। ओके, देखिए ओल्डेस्ट मेंबर वाज इलेक्टेड एज द टेम्पोररी प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली, यानी 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को सबसे ओल्डेस्ट जो मेंबर थे उसको प्रोटेम स्पीकर अर्थात टेम्पोररी प्रेसिडेंट बनाएगी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। सेकेंड मीटिंग लगभग 3 डेज के बाद होता है। ओके, ये 2 डेज के बाद 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को, और इसमें प्रोटेम स्पीकर के द्वारा अध्यक्ष पद की नियुक्ति की जाती है। तो अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जिसको परमानेंट चेयरमैन पर्सन कहा जाता है। ओके, अब इसके अंतर्गत है कुछ और भी व्यक्तियों को अपॉइंटमेंट किया गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका रहेगा, देखिएगा, उपाध्यक्ष यानी वाइस प्रेसिडेंट एल.सी. मुखर्जी, बी.टी. कृष्णामाचारी। कॉन्स्टिट्यूशनल स्पीकर नियुक्त की गई है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। ओके, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजरी संवैधानिक सलाहकार हो गए बी.एन. राव, वेनेगल नरसिम्हा राव। ये सभी जो मैं यहाँ पर आपके लिए जो पॉइंट रखा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ब्रदर दोस्तों ये समझ लेना, जो टारगेट अभी एग्जाम के लिए जेएसएससी की भी एग्जाम है, ओके, बीएसएससी का भी एग्जाम है, जो लोग इसमें इन्वॉल्व होना चाहते हैं एक एक पॉइंट के ऊपर आप फोकस कीजिएगा। आपके लिए एग्जाम के पॉइंट के व्यू से मैंने यहां पर एनालिसिस कर रहा हूं। ओके, तो अब नेक्स्ट पॉइंट हम सभी देखते हैं। जो थर्ड मीटिंग हुआ था वो आपका हुआ था 11 देखिए, फर्स्ट मीटिंग 9 दिसंबर, सेकेंड मीटिंग 11 दिसंबर और थर्ड मीटिंग 13 दिसंबर 1946 को हुआ। ओके, ये मीटिंग में लाया गया था ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन, उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया। तो निश्चित है आप जानना चाहोगे ये उद्देश्य प्रस्ताव क्या होता है। ओके, यहां से क्वेश्चन एराइज होता है। ये उद्देश्य प्रस्ताव लाने वाला व्यक्ति का नाम है जवाहरलाल नेहरू। सभी के उद्देश्य को इस कॉन्स्टिट्यूशनल में जोड़ना, यानी इस संविधान की जो पुस्तकें हैं सभी की भावना को, इमोशनल को इसमें जोड़ना ही उद्देश्य प्रस्ताव है। किसके द्वारा लाया गया है? तो हम कह देंगे, आप सभी को कहना है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाई गई ये प्रस्ताव है। देखिए, उद्देश्य प्रस्ताव को एडॉप्टेड बाय द असेंबली, यानी 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकार किया गया। ये उद्देश्य प्रस्ताव को संवैधानिक संरचना के ढांचे एवं दर्शन की झलक कही जाती है, ये ध्यान रखना। ओके, अब देखिए मैं यहां से आपको डिफाइन कर उद्देश्य प्रस्ताव में किन किन बातों की चर्चा किया गया। ओके, फर्स्ट आपका रहेगा उद्देश्य प्रस्ताव, यानी यहीं से प्रेमेम्बल बनेगा, यहीं से उद्देशिका बनेगी। ओके, उद्देश्य प्रस्ताव जान जाओगे तो निश्चित है कि आपको उद्देशिका यानी प्रेमेम्बल के बारे में आपको नॉलेज हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल का इंडिया इज द इंडिपेंडेंट, ध्यान रखिएगा, इंडिया कैसा है? इंडिपेंडेंट, सोवरेन एंड रिपब्लिकन। भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करता है। ये कौन? ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन, उद्देश्य प्रस्ताव। सेकेंड पॉइंट हो जाएगा ब्रिटिश भारत के सभी क्षेत्र भारतीय राज्य में शामिल होंगे। ऑल द रीजन ऑफ ब्रिटिश इंडिया विल बी द इंक्लूडेड इन द इंडियन स्टेट, यानी जो भी इस एरिया के अंतर्गत जो ब्रिटिश के कंट्रोल में है सभी भारतीय एरिया में इन्वॉल्व हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम सभी यहां पर देख ले रहे हैं। तो रहेगा इस भारतीय देश में यूनिटी बरकरार रखी जाएगी, धर्म के आधार पर, जात के आधार पर इसमें कभी भी मतभेद नहीं की जा सकती है। ओके, नेक्स्ट रहेगा पावर। तो ये पावर किसके पास रहेगा? ये जनता पब्लिक के पास रहेगा, यानी जो भारत की सर्विस करवा रहेगा सभी पब्लिक के द्वारा अपॉइंटमेंट किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट रहेगा कि ये भारत देश कैसा रहना चाहिए? तो वेलफेयर हो गया और पीसफुल, यानी लोक कल्याणकारी, लोक कल्याणकारी की बातें ये उद्देश्य प्रस्ताव कर रहा है। ओके, नेक्स्ट आपका रहेगा जस्टिस, लिबर्टी, ओके, इक्वालिटी, यानी न्याय, स्वतंत्रता और समानता की बातें ये कर रहा है। ध्यान रखिएगा, एक एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन होता क्या, उद्देश्य प्रस्ताव क्या है।
इसके बाद जनजातीय अल्पसंख्यकों को पिछड़े वर्ग की सहायता की बातें किया गया है, यानी जो भी ट्राइबल माइनॉरिटीज रहेगा उसको सपोर्ट प्रोवाइड की जाएगी। तो इसी आधार पर इंडिया में रिजर्वेशन की बातें की गई है। ये मैंने आपसे डिस्कशन किया कि उद्देश्य प्रस्ताव होता क्या है। जब हम लोग पॉलिटिकल साइंस से स्टार्ट करेंगे तो वहां पर काफी डिटेल से हम लोग स्टडी करेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट में जैसे मैंने कहा उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर 22 जनवरी 1947 को भारतीय संविधान का, जिसे हम सभी भारत संविधान का दर्पण कहते हैं, मिरर कहा जाता है, वो होता है प्रस्तावना प्रेमेम्बल। प्रेमेम्बल की स्थापना है 22 जनवरी 1947 को की गई। ओके, तो उसके बारे में हम सभी यहां पर जब देख रहे हैं, मैंने आपके सामने एक रखा प्रेमेम्बल, देख रहे हो ना, भारत की संविधान उद्देशिका। इस उद्देशिका में किन किन बातों की जिक्र किया गया हम सभी इस टॉपिक में स्टडी करेंगे, यानी जब पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे तब। जैसे ध्यान रखिएगा, हम ये वर्ड कहाँ से लाया गया, इसका लैंग्वेज क्या होता है, ओके, इनमें किन किन बातों का जिक्र किया गया, एग्जाम के पॉइंट के व्यू से ही बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है। तो हम सभी जब टॉपिक स्टार्ट करेंगे वहां पर पढ़ेंगे। अब इस टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कहा कि ध्यान रखिएगा, अभी आपसे डिस्कशन किया, फर्स्ट मीटिंग हुआ था 9 दिसंबर को, सेकेंड मीटिंग हुई 11 दिसंबर, ओके, थर्ड मीटिंग हुआ 13 दिसंबर। ये हो गया आपका। और इसके बाद संविधान सभा बनकर रेडी हुआ, ओके, 9 दिसंबर से, देखिए 9 दिसंबर से लेकर है आपका, चलते हैं 1946 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक। ये हो गया टोटल। लगभग अप्रॉक्स मानकर चलना है, इस संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगा, 18 दिन लगा। लेकिन संविधान सभा इस दिन रेडी हो गया, लेकिन कंप्लीट लागू नहीं किया गया। तो चलिए इस टॉपिक पर एक बार देख लेते हैं। जैसे 26 नवंबर 1949, ओके, जैसे मैंने कहा टोटल 99 मेंबर में से उस दिन कितने सदस्य उपस्थित थे, 284। एक बहुत ही भारत का ऐतिहासिक दिन है। और इसमें कितने, यानी जब संविधान बनकर रेडी हुआ तो कितने लोगों का सिग्नेचर हुआ, 284, 284 लोगों ने यहां पर सिग्नेचर किया। ओके, इसके बाद यहां देखते हैं तो ये ड्राफ्ट बनकर क्या हो गया, रेडी हो गया। और ड्राफ्ट जब बनकर रेडी हुआ, द कॉन्स्टिट्यूशनल एज एडॉप्टेड, ओके, संविधान सभा को यहां पर एडॉप्ट करने की बात की गई। और जब इस कॉन्स्टिट्यूशनल में टोटल, यानी 26 नवंबर 1949 ईस्वी को टोटल अनुच्छेद कितने थे, जब अनुच्छेद की हम सभी बातें करें तो उस समय 395 आर्टिकल्स था। और शेड्यूल की संख्या कितनी थी, 8 थी। और भाग यानी पार्ट था 22। ओके, अभी देखा जाए प्रेजेंट में तो ये 446 प्लस हो गया है, यहाँ पर 12 हो गया, ये 25 हो गया है। लेकिन इस सभी, ये कहा जा सकता है सभी आर्टिकल्स हो गया, पार्ट को यहाँ पर लागू नहीं किया गया। टोटल मात्र 26 नवंबर 1949 को, ओके, मात्र 16 आर्टिकल्स को लागू की गई है। ध्यान रखना। तो कौन कौन से, तो ये जो टोटल आर्टिकल्स होता, तो एक आया, मैंने आपसे यहां पर देखिए नोट डाउन किए हुए हैं कि आर्टिकल 394 में एक बात ही कही गई थी कि संविधान लागू होने की दिनांक, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल कभी भी न बने, लेकिन लागू होगा 26 जनवरी को ही लागू हो, 26 जनवरी, ओके, 1950 को ही लागू हो। आखिर क्या रीज़न है, ये पहले से आर्टिकल 394 में ये पहले से इंडिकेट की गई है कि पूरे संविधान कंप्लीट कब एक्सेप्ट की जाएगी, तो 26 जनवरी 1950 को एक्सेप्ट की जाए। किस आर्टिकल के अनुसार, 394 आर्टिकल्स के अनुसार हो गया। कुछ अनुच्छेद जो तत्काल प्रभाव से लागू किए गए, वो कौन कौन सा आर्टिकल्स है, देखिए मैंने कहा टोटल 16 आर्टिकल्स है। आर्टिकल 5, आर्टिकल 6, 7, 8, 9, ये जो आर्टिकल्स होता है ये सिटीजनशिप अर्थात नागरिकता की बातें कर रहा है, ये नागरिकता हो गया। 60 हो गया आर्टिकल्स, 324 आर्टिकल्स, 366 हो गया, ओके, 367 हो गया, 379, 380, 388, 391, 392, 393 एंड 394। मैंने अभी कहा 394 में ये क्या होता है,
क्लियर रहेगा ना। यानी जिस आज की जो टॉपिक रहेगा संविधान दिवस के ऊपर हम लोग पढ़ रहे हैं, तो मैंने आपसे क्या बोला, यदि एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि टोटल संविधान बनकर जब रेडी हुआ था 26 नवंबर 1949 को, टोटल कितने आर्टिकल्स उस दिन एक्सेप्ट किए गए थे, यानी लागू किए गए थे, तो आपको आंसर देना है 16। और किस आर्टिकल के अनुसार कही गई है कि संविधान पूर्णतः कंप्लीट लागू होगा 26 जनवरी 1950 को, तो आर्टिकल 394 में ये बातें कही गई है। क्लियर? ओके, अब हम सभी नेक्स्ट पॉइंट इसको देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा 26 जनवरी को हम लोग है लॉ डेज अर्थात विधि दिवस के रूप में भी मनाते हैं। ओके, अब मैं यहां से डिस्कशन आपसे कर लूं। ये संविधान 26 नवंबर को तो रेडी हुआ, लेकिन लागू क्यों नहीं किया गया? क्योंकि यहीं पर यहां पर मैं जिक्र कर दूं, जैसे ये आपका रहेगा, ध्यान रखिए, कांग्रेस का एक अधिवेशन है जिसे लाहौर अधिवेशन कहा जाता है 1999 में। जब कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था, रावी नदी के किनारे उसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, और जो कहा जा सकता है प्रपोजल जो रेडी किए थे महात्मा गांधी जी रेडी किए थे। तो इसमें निर्णय लिया गया था कि हम सभी कंप्लीट इंडिपेंडेंट डे मनाएंगे, यानी पूर्ण स्वराज। ध्यान रखिएगा, पूर्ण स्वराज की भारत ने पहली बार कब ये लागू किया था कि भारत आज से कंप्लीट इंडिपेंडेंट हो गया, तो 26 जनवरी 1930 ईस्वी को। ये डेट को स्मृति में रखने के लिए, मेमोरी में रखने के लिए, इसीलिए यहां पर जोर दिया गया कि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया जाएगा। ये याद रहेगा ना, ध्यान रखिएगा। 26 जनवरी को पहली बार भारत सरकार के कांग्रेस पार्टी के द्वारा है कंप्लीट इंडिपेंडेंट डे मनाई गई थी। इसीलिए वहाँ पर डिसाइड हुआ कि भारत कभी भी इंडिपेंडेंट हो, लेकिन हमें मनाना है, संविधान पूर्णतः लागू करना है 26 जनवरी 1950 को। इसलिए 26 जनवरी को हम सभी रिपब्लिक डे के रूप में भी मनाते हैं, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा, कुछ रोचक तथ्य के बारे में मैं यहां पर आपसे डिस्कशन कर लूं। देखिए, संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान होता है। द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ इंडिया इज द लार्जेस्ट रिटेन कॉन्स्टिट्यूशनल इन द वर्ल्ड। सबसे स्मॉलेस्ट जिसका है, यदि मैंने कहा लार्जेस्ट, तो निश्चित एग्जाम में आपका आ सकता है सबसे स्मॉलेस्ट, तो आपको कहना है यूएसए, अमेरिका का, जो टोटल आर्टिकल की संख्या है 7, और यहां पर टोटल आर्टिकल की संख्या है 1950 के अनुसार 395। संविधान को बनाने में टोटल समय लगा 2 साल 2 वर्ष 11 महीना और 2 ईयर्स 11 मंथ 18 डेज लगा। टोटल इस संविधान को बनाने में टोटल खर्च लगा था 64 लाख रुपीस लग गया। और संविधान के अंग्रेजी और हिंदी संस्करण जो असली कॉपी है प्रेजेंट ये भारत के पास नहीं है, बल्कि ये आपका रहेगा, ध्यान रखिए, ये भारत के पास ना होकर पहले कहाँ था, ब्रिटिश के पास था। प्रेजेंट में ये देखा जाए तो हमारा ये संसद भवन की लाइब्रेरी में ये रखी गई है पुस्तकें हैं। इसके बाद मैं आपसे कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में यहां से डिस्कशन कर लूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी संविधान सभा द्वारा है हाथी प्रतीक चिन्ह के रूप में अपनाया गया, यानी जिसको का सिंबल से जिसे कहा गया, किसको, एलिफेंट को कही गई है। सेकेंड पॉइंट आपका रहेगा HVR अयंगर, सिक्योरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। इनको कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का सेक्रेटरिएट बनाया गया है। एसएन मुखर्जी संविधान सभा का प्रारूप तैयार किया गया। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा है सुलेखन, जिसको कैलियोग्राफी है, लिखने का काम इनके द्वारा की गई है। मूल संस्कृत का सौंदर्यीकरण सजावट शांति निकेतन के कलाकार जिन्हें नंदलाल बोस और बियूर राम मनोहर सिन्हा के द्वारा ये रेडी किया गया। ये आपसे फैक्ट रहा। तो निश्चित हमें विश्वास है कि आपको इस टॉपिक के बारे में काफ़ी आइडिया हो गया होगा, और आप ज़रूर इसको नोट डाउन कीजिएगा। फिर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर, जो भी हमारी चैनल्स को देख रहे हैं, आप इसको है कमेंट्स, सब्सक्राइब,
प्लस शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि मैं भी झारखंड में एक अच्छे प्लेटफॉर्म को आपके लिए जो रेडी किया हुआ सभी छात्र इसका बेनिफिट उठा सके। ओके, थैंक्स, बाय। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मैं आपके सामने पेश होऊंगा। ओके, थैंक्स।